अस्सलाम वालेकुम। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए तमाम रूल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। गौर कीजिएगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो सबसे पहले हमने कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। जैसे इस चेन में 1, 2 और 3 कार्बन है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो लॉन्गेस्ट चेन जितने भी कार्बन की होगी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर द कार्बन एटम, फिर हमें कार्बन एटम की नंबरिंग करनी होती है सो दैट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अल्काइल हैलाइड में बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अल्काइल हैलाइड में जैसे ये क्लोरीन है, तो ये है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आईयूपैक के मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद इनको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। और रूल ये है कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। नंबरिंग इस तरह से की जाएगी ताकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हम सब्स्टिट्यूएंट में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को प्रेफर करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि इनको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इस एग्जाम्पल पे गौर करें तो ये आपको कंपाउंड सामने लिखा गया है ये। तो इसमें हमने सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। 1, 2 और 3 कार्बन की ये चेन सेलेक्ट हो गई, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो इस पहले कार्बन पे मौजूद है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि इस क्लोरीन को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ये क्लोरीन बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। तो ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन और नंबर 3 कार्बन। अब हमने इसका लिखना है नाम। तो नाम लिखते हुए सबसे पहले हम ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और क्लोरीन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो क्लोरो इस्तेमाल होता है। तो इसकी पोजीशन है 1, तो हम लिखेंगे 1 और क्लोरो, यानी क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा वो क्लोरो होगा। तो 1 क्लोरो, यानी क्लोरो ग्रुप जो है वो 1 कार्बन पर मौजूद है। 3 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन के लिए जो रूट नेम इस्तेमाल होता है वो होता है प्रॉप, और ये प्रॉप इस्तेमाल हो गया रूट नेम। और क्योंकि चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए जो सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो एन इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो गया, यानी 1 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप मौजूद है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हुआ। और ये 3 कार्बन की चेन है इसलिए लिखा गया प्रोपेन। प्रोप बता रहा है कि 3 कार्बन की चेन है और एन बता रहा है कि चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोपेन जो है बेसिकली इस चेन का पेरेंट नेम कहलाएगा। इस एग्जाम्पल पे गौर करें तो हमने ये हमारे पास कंपाउंड लिखा गया है उसका स्ट्रक्चर। तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1, 2, 3, 4, ये 4 की है, और 1, 2, 3, 4, तो ये भी 4 की है। तो आप इस तरह भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी चेन सेलेक्ट हो सकती है। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि हमने जो है ब्रोमीन को प्रेफर करना है, यानी ये ब्रोमो जो ग्रुप है इसको प्रेफर करेंगे ताकि इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, जैसे कि यहाँ रूल में बताया गया है। तो नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4। तो हमने नंबरिंग कर ली। उसके बाद हमने नाम लिखना है, तो नाम आ गया। नाम लिखते हुए इस बात, क्योंकि यहाँ 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये CH3 है और एक ब्रोमो है, तो 2 डिफरेंट हैं। एक मिथाइल हो गया, एक ब्रोमो हो गया। जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो इनका नाम हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहले ब्रोमो के लिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो लिखते हैं 2 ब्रोमो
और 2 उसकी पोजीशन बता रहा है, और ब्रोमीन के लिए जो प्रीफिक्स है वो ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, और फिर जो है 3 कार्बन पे ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 मिथाइल, तो 2 ब्रोमो बता रहा है कि 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, और 3 मिथाइल बता रहा है कि कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है। क्योंकि ये 4 की चेन है तो इसके लिए जो हमारे पास रूट नेम आएगा वो ब्यूट आएगा, और क्योंकि इसमें सारे चेन में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए जो सुफिक्स आएगा एन आएगा। तो ब्यूट बता रहा है कि ये 4 कार्बन की चेन है, और एन बता रहा है कि चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है। तो नाम बन गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2 कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है, और ब्यूटेन जो है इसका पेरेंट नेम हो गया, यानी ये लॉन्गेस्ट चेन है ये 4 कार्बन की है जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं। नेक्स्ट रूल देखें, इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, तो अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो इनका नाम अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में भी मैंने बताया था। तो एक और एग्जांपल पे गौर करें, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है उस साइड से जिस साइड से जो है ये जो हैलोजिन है, जैसे ये क्लोरीन है, इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि ये करीब है। तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो है, दूसरा मिथाइल है, तो हमने अल्फाबेटिकली इनकी जो है नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम। तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए। तो लिखेंगे 2 क्लोरो, यानी 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, और फिर उसके बाद आ जाएगा 4 मिथाइल, यानी 4 कार्बन पे मिथाइल है, और 6 कार्बन की चेन है तो उसके लिए रूट नेम आ जाएगा हेक्स, और क्योंकि चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो सुफिक्स आ जाएगा वो एन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो, यानी 2 कार्बन पे क्लोरो हो गया, 4 मिथाइल, यानी कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप हो गया, हेक्सेन, हेक्सेन हेक्स बता रहा है कि 6 कार्बन की चेन है, और एन बता रहा है कि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 आर मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक जैसे हों, देन इंडिकेट दिस बाय यूजिंग प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनके लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, तो ये हमें कंपाउंड दिया गया जो कि आपके सामने है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है रूल्स के मुताबिक। तो नंबर 1 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, ये भी 5 की चेन है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 की चेन है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लें, इनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकती है। अब हम सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 की चेन, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमने इस साइड से करनी है क्योंकि इस साइड से हैलोजिन करीब है और हमने हैलोजिन को प्रेफर करना है ताकि हैलोजिन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले रूल्स के मुताबिक। तो गौर करें, नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हमने जरा इसमें गौर करें तो ये 2 आइडेंटिकल जो हैं ग्रुप मौजूद हैं, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। इनके लिए हम 2 हैं तो डाई के लिए डाई प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे बहरहाल। तो और इधर ब्रोमो भी मौजूद है, मिथाइल भी मौजूद है, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये लिखेंगे 2 ब्रोमो, यानी 2 कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप मौजूद है। उसके बाद लिखा जाएगा 3 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो लिखा जाएगा 3,4, यानी 3 पे भी मिथाइल हो गया, 4 पे भी मिथाइल हो गया, तो 3 4 डाई मिथाइल। 3 4 उनकी पोजीशन बता रहा है, डाई बता रहा है कि 2 हैं और ये हो गए CH3 मिथाइल ग्रुप। क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है इसलिए इसके लिए जो रूट नेम इस्तेमाल होगा वो पेंट होगा, यानी 5 कार्बन की चेन के लिए रूट नेम आ जाएगा पेंट। क्योंकि चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए जो सुफिक्स आएगा वो एन आएगा, तो इसका पेरेंट नेम बन जाएगा पेंटेन। तो हो गया 2 ब्रोमो, यानी 2 कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप मौजूद है,
3,4 डाइमिथाइल, यानी 3 कार्बन पे भी एक मिथाइल है और 4 कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो 3 पोजीशन भी बतानी पड़ेगी और 4 पोजीशन भी बताएंगे। डाई इसलिए लिखा क्योंकि 2 हैं, और मिथाइल इसलिए लिखा कि ये CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप कहलाते हैं। उसके बाद पेंट उसका हो गया 5 कार्बन की चेन का रूट नेम, और एन इसलिए कि सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट रूल पे गौर करें। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट यानी सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर ट्वाइस ऑन द सेम कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट, यानी सेम सब्स्टिट्यूएंट हो लेकिन वो दोनों एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर मौजूद हों, ये एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं और एक ही कार्बन पर मौजूद हैं, तो फिर क्या करना है, द नंबर इज रिपीटेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो इनके नंबर हमें रिपीट करने पड़ेंगे। जैसे ये 2 पे मौजूद है तो 2 यानी 2 2 बार लिखने का मतलब है हम नंबर रिपीट करेंगे ताकि दोनों की पोजीशन मेंशन हो जाए। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4, ये 4 की चेन हो गई। उसके बाद नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि हमने हैलोजन को प्रेफर करना है। तो नंबर 1 2 3 4। उसके बाद हम ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं हैलोजन, क्योंकि इन हैलोजन को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, तो इनकी पोजीशन मेंशन करेंगे। 2 2 क्योंकि एक कार्बन पे दोनों सेम हैं, तो दोनों की पोजीशन मेंशन करने के लिए हमें 2 बार वो नंबर रिपीट करना पड़ेगा, दरमियान में कोमा लगाएंगे। तो 2,2 डैश, उसके बाद क्योंकि 2 हैं तो डाई, और Cl के लिए जो प्रीफिक्स है वो क्लोरो, और ये 4 कार्बन की चेन के लिए पेरेंट नेम आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से नाम हो गया 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हम नंबरिंग करेंगे, और क्योंकि ये नंबर 1 कार्बन पे जो है इस साइड पे हैलोजन मौजूद है, तो हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे ताकि हैलोजन को रूल्स के मुताबिक लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। हमने हैलोजन को प्रेफर करना है इन सब्स्टिट्यूएंट पर, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पर। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। उसके बाद हमने नाम लिखना है, तो क्योंकि 2 ये सब्स्टिट्यूएंट भी हैं और ये एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। तो हमने लिखना है 1 ब्रोमो, यानी 1 कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप मौजूद है। उसके बाद ये 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे है, तो ऐसे रूल के मुताबिक हमने दोनों के लिए जो है वो नंबर को रिपीट करेंगे। 3 3 यानी एक कार्बन के लिए 3 और एक मिथाइल के लिए 3 और दूसरे मिथाइल ग्रुप के लिए भी 3, और फिर डाई क्योंकि 2 हैं, और फिर CH3 के लिए मिथाइल प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। ये 4 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए जो रूट नेम आएगा वो ब्यूट आएगा, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड है, और एंड में जो सुफिक्स आएगा वो इन आएगा। तो 1 ब्रोमो यानी 1 पोजीशन पे ब्रोमो है। 3 3 डाइमिथाइल यानी 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है, उनके लिए नाम लिखते हुए वो नंबर रिपीट किया जाएगा। और ब्यूट जो है वो 4 कार्बन की चेन को बता रहा है, और एन बता रहा है कि चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं। यूं हमने तमाम जो है रूल्स अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर के लिए डिस्कस कर लिए। इनका जो अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्केन का, सिर्फ फर्क इस बात का है कि हमें नंबरिंग करते हुए हैलोजन को प्रेफर करना होता है, और ये कोशिश करनी होती है कि हैलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हम बाकी तमाम सब्स्टिट्यूएंट पर हैलोजन को प्रेफर करते हैं। बाकी नाम लिखने का इसका तरीका ऐसे ही है जैसे अल्केन का है, लेकिन हैलोजन को नंबरिंग में प्रेफर किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब हम कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर हैलाइड यानी हैलोजन का नाम लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है CH3Cl, तो CH3 जो है इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो मिथाइल है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आ गया।
और क्लोरीन के लिए जो हम लिखेंगे वो क्लोराइड। तो इस तरीके से हो गया मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो CH3CH2 ये इथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए इथाइल लिखेंगे और क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें CH3CH2CH2, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेसिकली N प्रोपाइल है और क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें CH3CH2CH2CH2, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेसिकली N ब्यूटाइल है और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आप कॉमन नेम तब लिख सकेंगे जब आपको अल्काइल ग्रुप्स की पहचान होगी कि CH3 के लिए मिथाइल लिखा जाएगा और CH3CH2 के लिए इथाइल लिखा जाएगा। और मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था अल्काइल ग्रुप के लेक्चर में कि आपको अल्काइल ग्रुप्स की पहचान होनी चाहिए, आगे चल के काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये अगर इस आप जो है अल्काइल ग्रुप को देखें तो ये बेसिकली आइसो ब्यूटाइल है। ये जो अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है ये आइसो ब्यूटाइल है और इसके साथ ब्रोमीन है तो ना लिखेंगे ब्रोमाइड, तो नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सिंपली हमने अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा और फिर हैलोजन का नाम लिखा, तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप आइसो ब्यूटाइल और ब्रोमीन के लिए आ गया ब्रोमाइड। ये आपको प्रैक्टिस के लिए 4 एग्जाम्पल दी गई हैं। आप इनके IUPAC नाम लिखें, यानी IUPAC नेम्स लिखें और नोमेनक्लेचर के मुताबिक रूल्स को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल A, B, C, D और इनके नाम लिखने के बाद जो है वो नाम लिखने के बाद आप कमेंट्स करेंगे। A लिख के उसका नाम लिख के कमेंट्स कर दीजिएगा, B लिख के उसका नाम लिख के कमेंट्स कर दीजिएगा, इस तरह C और D इनके नाम लिख के और ये एग्जाम्पल का मतलब नंबर लिख के आप इनके नाम लिख के कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।